आदरणीय श्री नागर सिंह जी चौहान से मंत्री महोदय पधारें और इस अवसर पर वे यहां स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की। अरे जोर से बोलो, अलीराजपुर की आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की। भगवान बिरसा मुंडा जी अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा जी अमर रहे। क्रांतिकारी छीतू किरण अमर रहे। छीतू किरण अमर रहे। आज अलीराजपुर की धरती पर भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के और जन जन के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं आप सब भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृतज्ञ ध्वनि से ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बैतूल के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भी उपस्थित है। उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे बीच में मंच पर भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री और धार लोकसभा की सांसद बहन सावित्री ठाकुर जी भी उपस्थित है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले के अध्यक्ष भाई महबूब परवाल जी, यहां की लोकप्रिय सांसद जनता पार्टी के जिले के समस्त पदाधिकारीगण, जनपद के अध्यक्षगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन हजरीबाई खैरत जी और अलीराजपुर जिले के गांव गांव से आए हुए मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, मैं सबको राम राम करता हूं और सबको प्रणाम करता भाइयों बहनों। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। उनकी बातों को सुनना है, लेकिन मैं आप सब भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कारण, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण अलीराजपुर जिला निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। और यहाँ के लोगों की बार बार मांग होती थी, यहाँ का आदिवासी भाई मेरा या किसानी खेती का काम करता है। और यहाँ पर आदिवासी भाइयों बहनों ने लगातार एक ही बात कहते थे कि नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए हमारे गांव में आना चाहिए। भाइयों बहनों, ये ऐसी मांग करते थे और आपके ही हाथों से सोंडवा में माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन 1800 करोड़ रुपए का हुआ और 170 गांव में नर्मदा जी का पानी सिंचाई के लिए जाएगा मेरे भाइयों बहनों। और खेती के लिए जब नर्मदा जी का पानी आ जाएगा तो अलीराजपुर जिले के किसानों की और भाइयों और बहनों की आर्थिक उन्नति तो होगी, लेकिन अलीराजपुर का हर व्यक्ति संबल भी होगा। मैं आपको ये कहना चाहता मुख्यमंत्री जी, आपने अलीराजपुर जिले को, आप सोंडवा आए थे, आप भाभरा के अंदर भी आए थे, आप अलीराजपुर आए थे। ये आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये चौथा दौरा है। और जब भी आप अलीराजपुर के दौरे पे आए हैं, अलीराजपुर के जिले की जनता को आपने कई सौगातें भी दी है, आपने घोषणा की है, सारे काम स्वीकृत हो गए। उनका भूमि पूजन में आने वाले समय में होना, टेंडर भी हो गए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से 2-3 बात और कहना चाहता हूं। हमारे सरपंच लोग भी हैं, हमारे किसान लोग भी हैं। मैं कहना चाहता हूं और आपसे मांग करना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले में आपके माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से यहां पर करीब 50,000 कपिल धारा के कुएं खुदे हैं। कपिल धारा के कुएं खोदे कि नहीं खोदे रे भाई, बताओ जरा। अरे जोर से बता, खुदे कि नहीं खुदे? कपिल धारा के कुएं खुदे हैं।
अब कपिल धारा के कुएं बन गए हैं, पानी भी है, लेकिन कपिल धारा कुएं दूर दूर बने हैं। अब कपिल धारा के कुएं जो बने हैं वह 3 फेज बिजली की आवश्यकता है कि नहीं है, बताओ जरा। अरे बिजली की आवश्यकता है कि नहीं है? अरे जोर से ऐसा थोड़ी चलेगा। बिजली की आवश्यकता है नहीं कपिल धारा कुएं पे, बिजली के कुएं पे 3 फेज लाइन की आवश्यकता है। यहां पर 50,000 कुएं खुदे, अगर उसका हम सर्वे कराएंगे तो मुझे लगता है कि 25 से 30,000 कपिल धारा के कुएं विद्युत विहीन है। वहां पर इंजन से पानी दे रहे हैं, वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वहां पर 3 फेज लाइन अगर हो जाते तो यहां पर सिंचाई का रकबा और बढ़ जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर कपिल धारा कुओं की मांग भी बहुत है। कपिल धारा कुओं की मांग है कि नहीं रे भाई? है पक्का? ऐसा थोड़ी चलेगा, जोर से बोल के बताए तो सबको मालूम पड़ेगा। कपिल धारा कुएं की मांग है। मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी 1 साल के अंदर कम से कम एक पंचायत में, अभी 5 कुएं बनते हैं, अब 5 कुएं बनते हैं तो देने वाले सरपंच को भी परेशानी आती है, गांव के लोग मांगने वालों की संख्या ज्यादा आती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक पंचायत में कम से कम 1 साल में 30 कुएं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ जरा। अरे हाथ खड़े करके तो बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदिवासियों के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी है, और मुख्यमंत्री जी जब उनका संबोधन होगा इस बात की घोषणा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अलीराजपुर जिला खेती पर आधारित जिला है, और अलीराजपुर जिले में अभी हम सब लोगों को अभी रबी की फसल चल रही है। यहां पर जोबट के अंदर अगर 132 केवी का ग्रिड अगर बन जाता है तो किसानों को बिजली के वोल्टेज की जो समस्या आ रही उससे भी हमको निजात मिल सकती है। और एक जवानिया के अंदर वहां पर भी दूर दूर डीपी ग्रिड बड़े बड़े लगे हैं, लेकिन उनको वोल्टेज की समस्या है। अगर उनको सौगात मिल जाती है तो अलीराजपुर जिला बिजली के मामले में आपने आप खड़ा हो जाएगा। हमारा किसान मेहनत करने वाला है, जहां पर गेहूं नहीं पकते, मक्का नहीं पाते, पहाड़ों को खोद के खेती करने वाला किसान अगर कहीं देखते तो अलीराजपुर जिले में आपको मिलेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अलीराजपुर जिले की हमारी सड़कें हैं, मैंने आपसे कहा कि यहां पर करीब 49 किलोमीटर की सड़कें 11 है। अब मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आशा भी है, विश्वास भी है कि आप अलीराजपुर की धरती पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाने के लिए आए हैं, तो आप अलीराजपुर जिले के जनता को सौगात भी दे के जाएंगे। इसलिए मैं इतनी बात कहते हुए, आप अलीराजपुर की धरती पर आए हैं, आपका मैं अलीराजपुर जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत भी करता हूं और मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान बिरसा मुंडा की।